आज हम एक बहुत ही गंभीर और चर्चित विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये कहानी है यूपीएससी के एक टॉपर की, उम्मीदों की और व्यवस्था पर उठ रहे कुछ बहुत बड़े सवालों की। हमारे पास जो स्रोत है वो एक वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें यूपीएससी 2021 के हिंदी माध्यम के टॉपर रवि सियाग पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों का जिक्र है। और आज हम इन्हीं आरोपों की परतों को खोलेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आरोप क्या हैं, ये क्यों लगाए जा रहे हैं और इसका यूपीएससी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर एक टिप्पणी है जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये रवि सिहाग हैं कौन और ये पूरा मामला है क्या? रवि सिहाग 2021 के यूपीएससी टॉपर हैं। उनकी 18वीं रैंक आई थी और वो हिंदी माध्यम के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। आरोप यह है कि उन्होंने आईएएस बनने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटे का गलत इस्तेमाल किया। और हमारे स्रोत इस धोखे के बारे में क्या खास जानकारी देते हैं? ये सिर्फ हवा में बात है या कुछ ठोस आरोप भी हैं? नहीं, आरोप काफी ठोस हैं। स्रोत के अनुसार आरोप यह है कि उनके परिवार के पास 15 हेक्टेयर जमीन थी, जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी की जो सीमा है उससे कहीं ज्यादा है। 15 हेक्टेयर? हाँ, 15। एक मिनट, अगर इसे एकड़ में बदलें तो ये तो लगभग 37 एकड़ हो गया, जबकि सीमा तो सिर्फ 5 एकड़ की है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और आरोप है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इस जमीन को कागज पर रिश्तेदारों में बांट दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। क्या हमारे स्रोत में इसका पूरा ब्यौरा है कि ये कैसे किया गया? हाँ, पूरा ब्यौरा है। जैसे 6 हेक्टेयर जमीन बुआ के नाम, 3 हेक्टेयर भतीजे के नाम और 4 हेक्टेयर मौसी के नाम कर दी गई। यहाँ तक कि एक प्लॉट का भी जिक्र है जिसे जीजाजी के नाम कर दिया गया। और ये सब कथित तौर पर सिर्फ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किया गया? जी, दावा यही है। लेकिन ये रवि सिहाग का पहला प्रयास तो नहीं था, है ना? उन्होंने पहले भी यूपीएससी की परीक्षा पास की है। बिल्कुल, और यहीं से ये मामला और पेचीदा हो जाता है। शोध बताता है कि सिहाग 2018 में 337th रैंक के साथ चुने गए थे। तब उन्हें आईआरटीएस सेवा मिली थी। आईआरटीएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। हाँ, और फिर 2019 में 317th रैंक के साथ तब उन्हें आईडीएस सेवा मिली। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन दोनों प्रयासों में उन्होंने किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं लिया था। यही तो इस मामले का सबसे बड़ा पेंच है। तो 2 बार बिना आरक्षण के सफल हुए, लेकिन जब 2021 में 18वीं रैंक आई और आईएएस बने, तब ईडब्ल्यूएस आरक्षण का इस्तेमाल किया। ये तो सच में कई सवाल खड़े करता है। और यहाँ एक और बात है जिस पर स्रोत ध्यान खींचता है। क्या? जब रवि सिहाग ने अपना रिजल्ट इंस्टाग्राम पर साझा किया तो उन्होंने कथित तौर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऊपर एक काला तीर, एक ब्लैक एरो लगा दिया ताकि वो छिप जाए। अच्छा। हाँ, स्रोत इसे एक क्या कहते हैं, संदिग्ध व्यवहार के तौर पर पेश करता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में है या ये किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो स्रोत के मुताबिक ये कोई अकेली घटना नहीं है। पूजा खेड़कर मामले के बाद से पिछले 2 सालों में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से जुड़ी धोखाधड़ी के 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पूजा खेड़कर मामला, हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल, और स्रोत में फर्जी जाति सर्टिफिकेट और फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का भी जिक्र है। तो ये यूपीएससी की व्यवस्था पर एक तरह की अक्षमता या इनएफिशिएंसी का आरोप है। स्रोत का कहना है कि इसका सीधा मतलब है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनका हक कोई और झूठ बोलकर ले जा रहा है। हाँ, और ना तो यूपीएससी ना ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है। स्रोत के अनुसार इस पर मिस रिप्रेजेंटेशन और सर्विस कंडक्ट लॉज के तहत एक कानूनी जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन क्या उससे कुछ होगा? क्या स्रोत इस पर भरोसा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर संदेह जताता है कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। इन सब आरोपों का स्रोत क्या है? ये बातें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ पर ट्विटर की भूमिका बहुत अहम है। स्रोत बार बार बताता है कि ये सारी जानकारी कुछ ट्विटर हैंडल से फैलाई जा रही है। अच्छा। यही हैंडल्स उन्हें राजस्थान के एक समृद्ध परिवार से बता रहे हैं। और इसमें एक बहुत मशहूर शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति का नाम भी जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये भी एक एंगल है। स्रोत के अनुसार ट्विटर पर लोग रवि सिहाग को विकास दिव्यकीर्ति का सुदामा कहकर तंज कस रहे हैं। सुदामा? हाँ, क्योंकि दिव्यकीर्ति सर रवि सिहाग को बहुत करीब से जानते हैं, इसलिए स्रोत एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी उन पर डालता है। लोग उनसे जवाबदेही मांग रहे हैं? बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि या तो रवि सिहाग खुद आकर इन आरोपों पर सफाई दें या फिर दिव्यकीर्ति सर सच सामने लाएं, क्योंकि हिंदी माध्यम के सारे छात्र सच जानना चाहते हैं। तो हमारे सामने क्या है? सोशल मीडिया पर लगे गंभीर आरोप है, यूपीएससी के पिछले प्रयासों का एक पैटर्न है जो सवाल खड़े करता है, और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शायद कुछ बड़ी खामियां हैं। स्रोत हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ देता है
एक कानूनी जांच चल रही है, लेकिन उसके नतीजे पर भरोसा नहीं है। जवाबदेही या तो खुद टॉपर पर है या उनके मेंटोर पर। ये पूरी स्थिति हमें सिर्फ एक व्यक्ति से आगे सोचने पर मजबूर करती है। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है। अगर एक इतने हाई प्रोफाइल टॉपर के खिलाफ ऐसे आरोप सामने आ सकते हैं, तो सिविल सेवा की इस कठिन दुनिया में कितनी ऐसी कहानियां होंगी जो कभी सामने ही नहीं आ पाती। और ये उन व्यवस्थाओं पर हमारे भरोसे के बारे में क्या कहता है जिन्हें निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।